हाय फ्रेंड्स। तो आज से मैं मैथ का सेशन पहले स्टार्ट करने वाला हूं और मैथ्स में मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने लोग को मैथ समझ में नहीं आता है इस वीडियो को ज़रूर देखें। 100% जो है उनका कंसेप्ट जो है क्लियर होने वाला है। तो पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, यानी अनुपात तथा समानुपात से। क्लियर है? तो इसमें जो है हम पहले आपको सिखाएंगे कि रेशियो को जो है बैलेंस कैसे किया जाता है, यानी बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, यानी रेशियो को बैलेंस हम कैसे करते हैं, रेशियो को एक समान जो है कैसे किया जाता है। चलिए पहले उसको हम लोग सीखते हैं। देखिए एकदम सिंपल होता है रेशियो या मैथ का कोई भी टॉपिक जो है बहुत टफ नहीं होता है, बशर्ते आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम रेशियो के बारे में। जैसे आपको दिया जाता है पहला कि A रेशियो B बराबर में दिया जाता है 2:3। फिर आपको दिया जाता है B रेशियो C बराबर 3:4। तो आपसे पूछा जाता है कि A रेशियो B रेशियो C का मान, आपसे यही चीज़ पूछा जाता है। ध्यान देना है, इसको हम बनाते कैसे हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको सीधा क्या करना है, यहाँ पे A रेशियो B बराबर 2 रेशियो कितना दिया गया है 3। तब पहले आप A लिखे और रेशियो में यहाँ पे B लिख दें। क्लियर है? फिर उसके बाद देखिए अब E का मान कितना हो गया तो 2 हो गया और B का मान कितना हो गया तो 3 हो गया। क्लियर है? हम क्या करेंगे, E के सामने 2 लिखेंगे। A के सामने क्या लिखेंगे 2 और फिर यहाँ पे अनुपात लगाएंगे और फिर B का मान कितना होता है 3, तब B के नीचे कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद देखिएगा अब B का मान यहाँ पे कितना दिया गया है 3 और C का मान यहाँ पे कितना दिया गया है 4 दिया गया है। तो B के नीचे फिर हम 3 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि B का मान कितना दिया गया है 3, तो फिर यहाँ लिखेंगे हम 3। फिर उसके बाद यहाँ रेशियो में हमको C तक जाना है तो यहाँ C लगाएंगे। तो B का तो यहाँ 3 लिख दिए, अब C का मान कितना है 4, तो C का मान यहाँ पे कितना लगाएंगे हम 4, रेशियो में इसको हम ले लिए। क्लियर है? अब उसके बाद नीचे एक पाई खींचेंगे। अब देखेंगे कि 3 के बगल में यहाँ पे आपको खाली है और फिर 3 के बगल में यहाँ भी आपका क्या है खाली है। क्लियर है? तो देखिए जो जिसके बगल में रहेगा कब्जा उसी का रहेगा, यानी ये 3 के बगल में है। ये क्या है 3 के बगल में है। ध्यान रखिएगा, ये तो अगर ऊपर नीचे हम देखें तो 4 के भी बगल में है, तो ऐसा नीचे ऊपर हमको नहीं देखना है, हमको इधर से देखना है, इस साइड से देखना है। तो 3 के बगल में यहाँ पे खाली है तो ये कब्जा किसका होगा तो 3 का ही होगा। क्लियर है? यहाँ भी 3 के बगल में यहाँ खाली है तो ये भी कब्जा कौन करेगा तो 3 ही करेगा। क्लियर है? अब इसको गुना लगा दीजिए। गुना लगाएंगे तो 3 दूना कितना हो गया 6, 3 तिहाई कितना हो गया 9 और 4 तिहाई कितना हो गया 12। क्लियर है? तो 6, 9 और 12 के रेशियो में आपका आ गया। ध्यान दीजिएगा, रेशियो का मतलब ही होता है सबसे छोटी इकाई। रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी इकाई, यानी न्यूनतम डिजिट हमको लेना होता है, संख्या लेना होता है। तो 6, 9 और 12 ये तीनों जो है 3 से कट जाएगा। जैसे 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 3 चौके कितना हो जाएगा 12, सब 3 से कट गया। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, यानी जो हमारा रेशियो मिलेगा A, B और C का वो कितना मिलेगा तो 2:3 अनुपात और कितना मिलेगा 4। क्लियर है? मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में ये बातें आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसी पे चलते हैं। हम आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि आप देखते देखते जो है समझिए कि आपको सीखना एकदम पक्का है, आप तुरंत सीख जाइएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए, जैसे लिख दिया जाए कि P रेशियो
Q बराबर 1:2। फिर लिखा जाए आपको Q रेशियो R बराबर 3:4। अब आपसे पूछा जाए कि आप बताइए P रेशियो Q रेशियो R का मान क्या होगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान देना है। देखिए यहाँ P का मान कितना हो जाएगा 1, Q का मान कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे लिखेंगे P रेशियो Q। क्लियर है। अब P का मान कितना है 1, तो P के नीचे कितना लगाएंगे 1। Q का मान कितना दिया गया है 2, तो रेशियो में Q के नीचे कितना लगाएंगे 2। फिर देखेंगे यहाँ Q का मान कितना दिया गया है 3, तो Q के नीचे कितना लगा देंगे हम 3। उसके बाद ध्यान देना है रेशियो। अब देखिए Q के बाद क्या आया R, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक R लिखेंगे। और R का मान कितना दिया गया है 4, तो R का मान कितना लिखेंगे 4। ध्यान देना है इस बात पे। अब ऐसा नहीं है कि आप इस 4 को आप यहाँ पे लिख दीजिए, नहीं, ये 4 इस 2 के साथ में नहीं है, ये 4 किसके साथ में है तो 3 के साथ में है। इसीलिए 4 जब भी आएगा तो किसके साथ में आएगा, इस 3 के साथ में आएगा। क्लियर है। इसलिए 4 को आपको ऊपर नहीं लिख देना है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे एक खाली आपका रह गया और यहाँ पे एक खाली रह गया। क्लियर है। तो खाली वाली जगह पे किसका कब्जा होगा, तो जिसके बगल में होगा। तो 2 के बगल में खाली है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ 3 के बगल में खाली है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और गुना लगाएंगे। 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा, 3 में 2 से गुना करेंगे 6 होगा, और 4 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 8। अब ये कटने वाला नहीं है, तो हमारा P रेशियो Q रेशियो R का जो मान आने वाला है वो 3 रेशियो 6 रेशियो और कितना आने वाला है 8 आने वाला है। क्लियर है। ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ध्यान देना है। अगर इसी को हम किसी दूसरे तरीके से हम आपको बोले बनाने के लिए, तो जब आप सीख जाएंगे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। 1 2 लिखा है तो आप डायरेक्ट 1 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 4 है तो यहाँ पे 3 और कितना लिख दीजिए 4 लिख दीजिए। अब गुना लगाइए, कैसे गुना लगाइएगा, तो 3 के गुना 1 में लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 का गुना किस में लगा दीजिए, तो 2 में लगा दीजिए, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब 4 के गुना 2 में लगा दीजिए, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। 3 6 8 के रेशियो में आपके आ गया। ये इससे भी जो है शॉर्ट तरीका होता है बनाने का। पहले हम ऐसे ही सीखेंगे, उसके बाद तब हम इसको सीखेंगे। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं आगे वाले लेवल में। ये एकदम जो है 0 लेवल है आपका। जैसे दे दिया जाए, देखेंगे हम कि M रेशियो N बराबर 4:5। फिर दे दिया जाए N रेशियो, अब N नहीं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे आपको O रेशियो N बराबर जो है कर देते हैं 3:2। तब हम आपसे पूछते हैं यहाँ पे कि आप बताइए कि M रेशियो N रेशियो O का मान कितना होगा। आपसे ये पूछा जाए, जरा देखिएगा, यहाँ M का मान कितना होगा 4, N का मान कितना होगा 5। तो यहाँ पे लिखेंगे M रेशियो N। M का मान कितना है 4, तो 4 लिखेंगे। यहाँ पे N का मान कितना है 5, तो 5 लिखेंगे। क्लियर है। अब उसके बाद आगे एक O है, तो रेशियो में यहाँ पे O को भी ले लेंगे। अब O का मान देखेंगे तो O का मान कितना है 3 और N का मान कितना है 2। ध्यान रखेंगे इस बात का, जरूरी नहीं है कि हमेशा सीरीज में लगा के दिया जाए, नहीं, इसको बदल भी सकता है, एग्जामिनर इसको बदल भी देता है। तो हमें कंसीडर करना होता है कि O का मान 3 है और N का मान कितना है 2 है। तो देखेंगे O का मान कितना है 2, सॉरी N का मान कितना है 2, तो N के नीचे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। उसके बाद O का मान कितना है 3, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 3। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमको खाली मिलेगा और यहाँ पे खाली मिलेगा। तो खाली इस 5 के बगल में है तो यहाँ भी 5 रहेगा, और खाली इस 2 के बगल में है तो यहाँ भी क्या रहेगा 2 रहेगा। गुना लगा देंगे, 2 चौके कितना होता है 8, 2 पचे कितना होता है 10, और 5 तियाँ कितना होता है 15। अगर आपसे पूछा गया है कि M रेशियो N रेशियो O का मान कितना होगा, तो M का मान कितना आ गया 8 और N का मान कितना आ गया तो 10, फिर उसके बाद और O का मान कितना आ गया 15। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 और 15 तो कट जाने वाला है,
लेकिन 8 जो है नहीं कटेगा। क्लियर है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल को हम ऊपर बढ़ाते हैं। थोड़ा सा पानी दीजिए। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं अगले लेवल में। चलिए अब थोड़ा थोड़ा जो है मैं आप सभी का लेवल बढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है, ठीक है, ज़्यादा मैं एक बार में लेवल नहीं बढ़ा सकता हूँ, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर है, आप सभी को एकदम क्लियर समझ में आएगा, चिंता करने की बात नहीं है, मैं सबको सिखा दूंगा मैथ्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा लेवल मैं आपको बढ़ा रहा हूं। जैसे दे दिया जाए A/B बराबर 2/3, फिर दे दिया जाए B/C बराबर 4/5, फिर दे दिया जाए आपको कि C/D बराबर 5/2, फिर आपसे पूछा जाए कि A/B/C/D का मान क्या होगा। क्लियर है, इसका मान हमें निकालना है। सब कुछ वही रहेगा, तरीका भी हमारा वही रहेगा बनाने का। देखेंगे A/B लिखा है तो यहाँ लिखेंगे A/B, और A का मान कितना है 2 और B का मान कितना है 3, तो A का मान नीचे में रखेंगे 2 और B का मान नीचे में क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे। क्लियर है, उसके बाद B रेशियो क्या आया है C, तो यहाँ पे B रेशियो क्या लिखेंगे C। अब देखेंगे B का मान कितना है 4, तब B के नीचे कितना लिखेंगे 4, और रेशियो में C का मान कितना दिया गया है 5, तो इसके बगल में, ऊपर कभी भी नहीं लिखेंगे, 4 के बगल में है, ये 4 के बगल में है तो ये 4 के बगल में ही कितना आएगा 5 आएगा। क्लियर है, उसके बाद अब C रेशियो कितना दिया गया है D, तो यहाँ पे C रेशियो क्या लगाएंगे हम D। क्लियर है, और यहाँ पे हम अनुपात में ले लेंगे, ध्यान देना है। C का मान कितना दिया गया है, तो C का मान आपका 5 दिया गया है। C का मान जो है आपका, हाँ ये तो हो गया है, यहाँ से हमको देखना था। C का मान कितना है 5 और D का मान कितना है 2, तो C का मान यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, फिर C का मान यहाँ पे कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, और D का मान कितना दिया गया है 2, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2। क्लियर है, यहाँ पे एक बार और समझ लेंगे। जैसे A का मान कितना है 2 तो 2 ले लिए, B का मान कितना है 3 तो 3 ले लिए, उसके बाद B का मान यहाँ पे कितना है 4 तो B का मान कितना ले लिए 4, C का मान यहाँ कितना है 5 तो कितना ले लिए 5, फिर उसके बाद यहाँ C का मान कितना है 5 तो 5 ले लिए, और D का मान कितना है 2 तो 2 ले लिए। क्लियर है, अब देखिए अब यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है और यहाँ भी खाली है। इसमें देखेंगे तो यहाँ भी खाली मिलेगा आपको, यहाँ भी खाली मिलेगा और यहाँ भी खाली मिलेगा। क्लियर है, अब जब खाली मिलेगा तो हमको कुछ नहीं करना है, जो जिसके बगल में है बस बगल में ही आपको कब्जा जो है कर लेना है, जो जिसके बगल में रहेगा वही उस पर कब्जा करेगा। तो इसीलिए 3 के बगल में खाली है तो 3 होगा, अब फिर 3 के बगल में ये खाली है तो फिर यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ 5 के बगल में खाली है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 5 के बगल में खाली है तो 5 होगा, फिर 5 के बगल में खाली है तो 5 होगा, 4 के बगल में खाली है तो क्या होगा 4 होगा। क्लियर है, अब सबका गुना लगा दीजिए। तो देखिए 5 चौके 20, अब 20 दूना कितना हो गया तो 40 हो गया, 5 चौके 20 दूना 40, उसके बाद 5 चौके 20 तिहाई कितना हो गया 60, उसके बाद 50 25 तिहाई कितना हो गया 75, उसके बाद 5 तिहाई 15 दूना कितना हो गया तो 30 हो गया। क्लियर है, यानी ABCD का मान निकल गया 40 60 75 और 30, लेकिन ये सब कट जाने वाला है, कटने वाला है तो सबको काट दीजिए। तो देखिए 5 से कट जाएगा सब, 8 पचे कितना होता है 40, 12 पचे कितना होता है 60, 15 पचे कितना होता है 75, और फिर यहाँ पे देखेंगे 6 पचे कितना होता है 30। क्लियर है, यानी हमारा ABCD का जो मान निकलेगा, A का मान कितना मिलेगा हमको 8 मिलेगा, B का मान कितना मिलेगा तो 12 मिलेगा, और C का मान कितना मिलेगा तो 15 मिलेगा, और D का मान कितना मिलेगा तो 6 मिलेगा।
यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इस पे एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, इसलिए घबराना नहीं है, धीरे धीरे सब सीख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला एक और क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि A/B बराबर 3/4, उसके बाद B/C बराबर 1/2, उसके बाद C/D बराबर 3/5। तो आपसे पूछा जाए कि A, B, C, D का मान हमको बता दीजिए। आपको क्या करना है बाबू, कुछ नहीं करना है, सिंपल सीधा A और B, तो यहाँ लिखेंगे A/B। आप पहले भी लिख सकते हैं सब, C और कहाँ तक लिख सकते हैं, D तक। अब देखेंगे A का मान कितना है 3, तो A के नीचे 3 लिखेंगे। B का मान कितना है 4, तो B के नीचे 4 लिखेंगे। फिर B का मान यहाँ पे कितना दिया गया है 1, तो B के नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। उसके बाद ध्यान देना है C का मान कितना है 2, तो C के नीचे कितना लिखेंगे 2, यानी 1 के बगल में, ऊपर नहीं लिखना है। क्लियर है? उसके बाद फिर देखेंगे C का मान कितना है 3, तो C के नीचे कितना लिखेंगे 3, और D का मान कितना दिया गया है 5, तो इसको D के नीचे लिखेंगे 5। क्लियर हो गया? अब देखिए खाली आपको यहाँ मिलेगा, खाली यहाँ मिलेगा और खाली यहाँ आ जाएगा, फिर खाली यहाँ आएगा, खाली यहाँ आएगा और खाली यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? जो जिसके बगल में रहेगा कब्जा वही कर लेगा। अब देखिए, अब 4 के बगल में तो यहाँ भी 4 रहेगा, अब यहाँ फिर 4 के बगल में खाली है तो यहाँ भी 4 रहेगा, 2 के बगल में खाली है तो 2 ले लीजिए। यहाँ देखिए 3 के बगल में खाली है तो 3 लीजिए, फिर 3 के बगल में खाली है तो 3 लीजिए, और 1 के बगल में यहाँ खाली है तो 1 ले लीजिए। क्लियर है? और सबका गुना लगाइए। 3 तिहाई कितना हो गया 9, 4 तिहाई कितना हो गया 12, उसके बाद 3 दूना 6 चौका कितना हो गया 24, यानी 4 दूना 8 तिरिया 24। फिर उसके बाद 5 दूना 10 चौका कितना हो गया 40, 4 दूना 8 पचे कितना हो गया 40। क्लियर है? ये सब कटने वाला है। तो देखिए ये तो 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, एक कटने वाला अब हमारा नहीं है, क्योंकि 9 3 के अलावा एक 9 से ही कटने वाला है, बाकी किसी से कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 40 जो है हमारा 3 से जो है नहीं कटेगा, तो इसीलिए जो है इसका आंसर जो होगा वो 9/12/24 और कितना हो जाएगा 40। यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं हम अलग टाइप से क्वेश्चन, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं इससे आगे। ये आप सीख गए होंगे, ठीक है? जरूर जो है कोई डिजिट रख के जो है आप अपने से कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखिएगा आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे दे दिया गया है यहाँ पे कि A/B बराबर 3/4, फिर दे देगा B/C बराबर 2/1, फिर देगा C/D बराबर 3/2। अब हमसे पूछेगा कि बताइए A/D का मान क्या होगा। क्लियर है? आपको क्या करना है, सेम वैसे ही करना है पहले। ठीक है? पहले हम क्या करेंगे कि A/B/C/D का पहले हम मान निकालेंगे। जब तक इसको नहीं निकालेंगे तब तक इसको नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए पहले हमको ऐसे निकाल लेना है। और ये चीज़ आप बखूबी जो है सीख गए होंगे। अब जरा देखेंगे A का मान कितना है 3, तो A के नीचे कितना लिखेंगे 3। उसके बाद B का मान कितना दिया गया है 4, तो B के नीचे कितना लिखेंगे 4। अब देखेंगे यहाँ पे B का मान कितना दिया गया है 2, तो B के नीचे कितना लिखेंगे 2। अब C का मान यहाँ पे कितना दिया गया है 1, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद यहाँ C का मान कितना दिया गया है 3, तो C के नीचे कितना लिखिए तो 3 लिखिए। उसके बाद D का मान कितना दिया गया है 2,
तो एकदम 3 के सामने किसको लिखिएगा, 2 को। क्लियर है। अब देखिए आपका यहाँ पे एक खाली आएगा और यहाँ एक खाली आएगा और यहाँ एक खाली आएगा। क्लियर है। इसमें यहाँ एक खाली आ जाएगा, यहाँ एक खाली आ जाएगा और यहाँ खाली आ जाएगा। जो जिसके बगल में होगा वहीं कब्जा करेगा। तो 4 के बगल में खाली है तो 4 का कब्जा, फिर 4 के बगल में खाली है तो 4 के कब्जा, 1 के बगल में खाली है तो 1 का कब्जा, यहाँ से 3 के बगल में खाली है तो 3 के कब्जा, फिर 3 के बगल में खाली है तो 3 के कब्जा, यहाँ 2 के बगल में खाली है तो 2 का कब्जा। क्लियर है। सबको गुना लगा दीजिए। 3 दूना 6 त्रिया कितना हो गया, 18। 3 दूना 6 त्रिया 18। 3 दूना 6 चौका कितना हो जाएगा, 24। यहाँ पे 4 3 कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पे 4 दूना कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। क्लियर है। ये सब जो है 2 से कटने वाला है तो काट दीजिए। 9 दूना 18, 12 दूना 24, 6 दूना 12 और 4 दूना 8। अब हमसे पूछा गया है ए और डी का रेशियो, यानी यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, डी है, यानी 9 रेशियो कितना हो जाएगा, 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा हम और आपको जो है लेके ऊपर जो है चलते हैं। जैसे एक स्टेप और इसमें ऊपर आपको बढ़ा दिया जाए। जैसे मान लीजिए दे देगा आपको कि ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3, फिर दे देगा आपको बी रेशियो सी बराबर 1 रेशियो 2, फिर आपको दे दिया जाए सी रेशियो डी बराबर 3 रेशियो 2, और फिर आपको दे दिया जाए कि डी रेशियो ई बराबर 1 रेशियो 3। तो आपसे पूछा जाए कि आप बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का मान क्या होगा। क्लियर है। अब चीज़ वही है लेकिन इसमें स्टेप क्या हो गया, बढ़ गया, एक और स्टेप आपका बढ़ गया। क्लियर है। बस इसको कुछ नहीं करना है, केवल सावधानी से बैठा देना है हमको। क्लियर है। सबको गुना लगा देना है। देखिए ए रेशियो यहाँ पे लिख लेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो और कितना लिख लेंगे, ई। क्लियर है। अब ए का मान कितना है, 2 और बी का मान कितना है, 3, यानी 2 रेशियो कितना लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ बी का मान 1 है, सी का मान कितना है, 2 है, यानी 1 रेशियो कितना है, 2। तो यहाँ बी के नीचे 1 लिखेंगे और सी के नीचे कितना लिखेंगे, तो हम 2 लिखेंगे क्योंकि सी का मान 2 है। अब सी का मान यहाँ पे कितना है, 3, तो सी के नीचे आप 3 लिखिए, और डी का मान कितना है, 2, तो डी का मान यहाँ पे कितना रखिए, 2 रखिए। अब उसके बाद देखिएगा फिर यहाँ डी का मान कितना दिया गया है, 1, तो डी के नीचे क्या लिखिएगा, तो 1 लिखिएगा, और ई का मान कितना दिया गया है, तो 3 लिखा गया है, तो ई के सामने और ए के बगल में यहाँ पे कितना लिख दीजिएगा, तो 3 लिखिएगा। क्लियर है। और एक पाई खींचिए। अब देखिए यहाँ पे खाली है, यहाँ खाली है और यहाँ खाली है, फिर यहाँ खाली हो गया, यहाँ खाली हो गया और यहाँ खाली हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे खाली मिलेगा, यहाँ पे खाली मिलेगा और यहाँ पे खाली। इसमें चलेंगे तो यहाँ खाली मिल जाएगा आपको ए वाले पार्ट में, और यहाँ खाली मिल जाएगा और इसमें आपको यहाँ खाली मिलेगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 आया तो यहाँ भी 1 2 3 आया, 1 2 आया तो 1 2 आया, और यहाँ पे आपका 1 आया तो यहाँ भी कितना आ गया, 1। अब देखिए जो जिसके बगल में है कब्जा वहीं से करवाएंगे। 3 के बगल में 3 है, फिर 3 के बगल में 3 आएगा, फिर 3 के बगल में 3 आएगा, 2 के बगल में 2 आएगा, फिर 2 के बगल में 2 आएगा, फिर यहाँ 2 के बगल में क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ 1 1 और 1 होगा, यहाँ 3 और यहाँ 3 और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से हम देख लेंगे, अब सबको गुना लगा देंगे। तो गुना लगाएंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9, 3 दूना 6 त्रिया कितना हो जाएगा, 18, यहाँ पे 2 दूना 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12, अब 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36। एक बार और गुना ठीक से लगा लीजिए। तो 3 दूना कितना हो गया, 6, 3 तिहाई कितना हो गया, 9, 3 दूना 6 त्रिया 18 था, 18 हो गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो गया, 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिहाई कितना हो गया, 36। ये हमारा रेशियो आ गया। अगर इसको काट के हम देखेंगे तो सब 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 छक्का 18, फिर उसके बाद 3 चौके 12, फिर 12 तिहाई 36, यानी आपका 2 का मान कितना आएगा, सॉरी ए का मान कितना आएगा, 2,
बी का मान कितना आ जाएगा 3, और सी का मान कितना आ जाएगा तो 6, डी का मान कितना आ जाएगा तो 4, और ई का मान कितना आ जाएगा 12। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। चलिए एक बार और इसको हम आपको जो है करके दिखा देते हैं, कैसे किए हैं जरा देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। एक बार और इसको आप देख लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए। देखिए कैसे किए हैं, तो ई का मान कितना है 2, तो 2 लीजिए, बी का मान कितना है तो 3 लीजिए। अब देखिए फिर बी का मान यहाँ कितना है 1, तो बी के नीचे 1 लिखिए, और सी का मान कितना है 2, तो इसके सामने में कितना रखिए 2। अब देखिए सी का मान कितना है 3, तो नीचे में जो है कितना रखिए 3। डी का मान कितना है 2, तो डी के सामने कितना रखिए 2। फिर यहाँ डी का मान कितना है 1, तो डी के नीचे 1 रखिए, और ई का मान कितना है 3, तो ई के सामने कितना रखिए 3, और यहाँ एक लाइन खींचिए। और देखिए जो जिसके बगल में रहेगा वहीं वो कब्जा करेगा। क्लियर है, तो जैसे 3 के बगल में यहाँ पे सी पे खाली है तो 3, 3 के बगल में डी पर खाली है तो 3, और डी के बगल में ई, यहाँ पे ई खाली है तो 3 के बगल में है तो क्या लगा दीजिए 3। फिर यहाँ से देखिए यहाँ भी हमको खाली मिल रहा है, तो 2 के बगल में है तो यहाँ 2 लगाइए, फिर 2 के बगल में है तो यहाँ 2 लगाइए। फिर देखिए यहाँ भी अमी खाली है, तो 2 के बगल में है तो क्या लगा दीजिए 2। अब यहाँ उठाइए, अब देखिए 1 के बगल में यहाँ खाली है तो 1 लगाइए, 3 के बगल में यहाँ खाली है 3 लगाइए, फिर 3 के बगल में खाली है तो 3 लगाइए। अब 1 के बगल में ये सब खाली है तो सब पे 1 आएगा, 1, इसके बगल में खाली है तो 1, फिर इसके बगल में खाली है तो 1 लगेगा। क्लियर है, अब सबका गुना लगाइए, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, उसके बाद 3 दूना 6 तिरिया कितना हो जाएगा 18, तो 3 दूना 6 दूना कितना हो जाएगा 12, फिर यहाँ पे 3 दूना 6, 6 दूना 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36, काट दीजिए 3 से, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 6 तिरिया 18, 4 तिहाई 12, और 12 तिहाई 36। देखिए तो 2 3 6 4 12, 2 3 6 4 12 आ गया आपका आंसर। बस यही आपको काम करना है, और ऐसे ही जो है डेली मैं आपको एक एक वीडियो में बना के दूंगा, ठीक है, और कंप्लीट रेशियो चलेगा। ऐसा नहीं कि बीच में आधा अधूरा मैं पढ़ा के छोड़ दूंगा, नहीं, जब मैं स्टार्ट कर दिया हूं तो शुरू से लेकर अंत तक सारा का सारा टॉपिक जो मैं YouTube के माध्यम से आपको देने वाला हूं, और इसी तरह एकदम आपको नॉर्मल तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से, एकदम धीरे धीरे जो है, जितने भी कमजोर छात्र है वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि परसेंटेज बच्चे जो है वो मैथ में काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए मैं मैथ का जो है सारे मैथ्स के टॉपिक को एकदम बेसिक से और एकदम स्लो मोशन में चलेगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। हम एक दिन में 2 गो 3 गो 4 गो क्वेश्चन सीखेंगे, लेकिन एकदम आराम से सीखेंगे, और घर पे जो है प्रैक्टिस करेंगे। एक बार आपकी किताब में जितना क्वेश्चन होगा, अभी आपको मतलब टाइप 1 ही मैं करा रहा हूं, और यहीं से जब आप देखेंगे, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपसे भी बनने लगेगा। तो आज मैं यहीं पे छोड़ देता हूं, कल टाइप 2 चलेगा। इसी तरह डेली एक एक टाइप मैं आपको करवा के जो है सारे मैथ को कंप्लीट कराऊंगा। क्लियर है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू। तो कट नहीं कर रहा था, अच्छा इसी